अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, क्या आप ये जानते हैं कि आपकी ज़िंदगी में परेशानी, मुसीबत और तंगदस्ती की बुनियादी वजह क्या है? अगर हाँ, तो इस तहरीर को गौर से पढ़िए। आज के दौर में शायद ही कोई इंसान ऐसा हो जिसको किसी परेशानी का सामना ना हो। हर कोई परेशान है। अगर किसी के पास ज़ाहिरी इसबाब यानी मालो दौलत ज़्यादा है तो वो भी परेशान है, और जिसके पास ज़ाहिरी इसबाब नहीं या फिर कम है तो वो भी परेशान है। अब सोचने की बात यह है कि इंसान की ज़िंदगी में परेशानी और मुसीबत क्यों आती है और इंसान को तंगदस्ती का सामना क्यों करना पड़ता है। तो इस हवाले से हज़रत अली का एक फरमान पेश किया जा रहा है जिसमें आपने घर में परेशानी, मुसीबत और तंगदस्ती की एक बड़ी वजह की तरफ तवज्जो दिलाई है। घर में परेशानी और तंगदस्ती की वजह क्या है? हज़रत अली को अल्लाह ताला ने ऐसे ही फ़हमो फराहस अता फरमाई थी कि आप मसाइल का फ़ौरी हल तजवीज़ फरमा देते थे, और आप अक्सर लोगों से ये फरमाया करते थे कि मुझसे पूछो, जो भी पूछना है पूछ लो, मैं तुम्हें तुम्हारे मसाइल का हल बताऊंगा। इसलिए हमें आपकी अक्सर ऐसी हकायात मिलती हैं जिनमें पहले किसी शख्स की तरफ से सवाल होता है और फिर आपका जवाब होता है। इस हवाले से हज़रत अली की ये हकायत मुलाहिज़ा फरमाइए। कहते हैं कि एक शख्स अपनी बीवी पर गुस्सा कर रहा था। हज़रत अली ने इस शख्स को देख लिया कि वो अपनी बीवी के साथ कैसे सख्त रवैये से पेश आता है। आपने इस शख्स को अपने पास बुलाया और फरमाया, ऐ शख्स, याद रखो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीवी के साथ हुस्ने सलूक का हुक्म फरमाया है। बीवी तुम्हारी ज़रे ख़रीद ग़ुलाम नहीं है जो तुम इसके साथ ऐसा रवैया इख्तियार करो। और ये बात भी याद रखना कि जो लोग बीवी के साथ हुस्ने सलूक का मामला नहीं करते, उन पर जुल्म और ज़्यादती करते हैं, तो उनके घर में परेशानी और मुसीबत आती है और तंगदस्ती ऐसे घर का मुकद्दर बन जाती है। और जो लोग अपनी बीवी के साथ हुस्ने सलूक करते हैं और उन पर अपनी इस्ताअत के मुताबिक खर्च करते हैं, उनको खुश रखते हैं, तो उनकी औरतें यानी बीवियां उनके लिए दुआएं करती हैं और यूं इनके रिज़्क़ में इजाफ़ा किया जाता है। लिहाजा तुम भी अपनी बीवियों के साथ हुस्ने सलूक से पेश आओ, तुम्हारे घर से परेशानियां और मुसाइब ख़त्म हो जाएंगे। ये है वो काम हज़रत अली के फरमान के मुताबिक जो कि घर के अंदर परेशानी और तंगदस्ती का बाइस बनता है। इसलिए हमें चाहिए इस काम से इज्तनाब किया जाए, और याद रहे, जो भी काम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा से हटकर किया जाएगा और अल्लाह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ किया जाएगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के ख़िलाफ़ किया जाएगा, वो अल्लाह की नाराज़गी का सबब बनेगा। और जब अल्लाह नाराज़ होगा तो फिर घर में परेशानियां और बेबरकतियां आएंगी। इसलिए अल्लाह ताला की हर तरह की नाफरमानी से बचना चाहिए। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।